नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इसके अंतर्गत हम लोग कई श्रृंखलाओं को लेकर आए हैं। आज जो हमारी वर्तमान की श्रृंखला है यह भारत के नृत्य कला को समर्पित है और भारत के नृत्य कला के अंतर्गत हम लोग जो शास्त्रीय नृत्य है उनसे परिचय प्राप्त कर रहे हैं और उसमें से आज की श्रृंखला ओडिसी नृत्य को समर्पित है। तो हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं कि ओडिसी नृत्य है क्या, होता क्या है। तो सबसे पहले नाम से ही जो पता चलता है कि ओडिसी नृत्य, तो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। भारत की शास्त्रीय नृत्य में 8 नृत्य हैं और उस 8 नृत्य में एक नृत्य ओडिसी के नाम से भी जाना जाता है। और इस ओडिसी का विकास जो है वह उड़ीसा की धरती पर हुआ है, यानी उड़ीसा जहाँ राज्य है उसी धरती पर जो है वह ओडिसी नृत्य का विकास हुआ है। अब अगर जो है वह शास्त्रीय नृत्य पर आधारित जो पुस्तक है जिसे हम नाट्य शास्त्र कहते हैं, तो ये भरत मुनि ने जो है लिखा था और आज से जो है लगभग जो है वह 2600 साल पहले जो है वह लिखा था, 2500-2600 साल पहले। तो इस नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है, इस पुस्तक में सर्वप्रथम इसकी साहित्यिक चर्चा है। हालांकि केवल ओडिसी नहीं और भी जो है नृत्यों की चर्चा है। इसका मतलब है साहित्यिक चर्चाओं में जो है यह लगभग 2500-2600 साल पुराना नृत्य जो है वह दिखाई दे रहा है। लेकिन केवल 2500-2600 पुराना नृत्य साहित्य में, और अगर पुरातत्व की दृष्टिकोण से देखा जाए, यानी पुरातात्विक साक्ष्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो भारत का सबसे जो है वह प्राचीनतम नृत्य जो है वह माना जाता है ओडिसी। हालांकि शास्त्रीय नृत्य में साहित्यिक दृष्टिकोण से सबसे पुराना नृत्य भरतनाट्यम माना जाता है, लेकिन पुरातात्विक दृष्टिकोण से सबसे पुराना नृत्य ओडिसी जो है वह माना जाता है। ओडिशा में भुवनेश्वर में एक मंदिर है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मेश्वर मंदिर, जो 9वीं सेंचुरी का है और यह मंदिर निर्माण की जो है वह प्रारंभिक काल जो है वह है। तो 9वीं सेंचुरी के उड़ीसा में जो मंदिर है इसमें सबसे पहले इस नृत्य का अंकन हमें प्राप्त होता है, यानी इस नृत्य की मुद्राएं जो है वह मिलती हैं। हालांकि केवल यही नहीं बल्कि कोणार्क के सूर्य मंदिर जो 13वीं सेंचुरी में बना हुआ है, इसमें भी हमें नृत्य की मुद्राएं जो है वह प्राप्त होती हैं, जिसमें ओडिसी नृत्य की मुद्रा हमें दिखाई जो है वह दे रही है, मंदिर में अंकित है। आइए ओडिसी नृत्य की जो है वह मुद्रा को जो है वह हम लोग देखने का प्रयास करें। तो ये ओडिसी नृत्य की मुद्रा है और जैसा कि हम लोगों ने लास्य नृत्य जो है के बारे में जब पहले जो है वह जानकारी ली थी, तो उसमें मैंने एक बात चर्चा की थी कि भारत में शास्त्रीय नृत्य की जो परंपरा है वह लास्य से प्रेरित है और लास्य से प्रेरित होने के कारण इसमें स्त्रियों की भागीदारी ज़्यादा जो है वह दिखाई देती है। और ठीक इस प्रकार से यहाँ पे भी ओडिसी नृत्य में भी स्त्रियों की भागीदारी ज़्यादा जो है वह दिखाई देती है ओडिसी नृत्य में। और ये जो है वह कोणार्क का सन टेम्पल का जो है वह एक चित्र है, जहाँ ओडिसी नृत्य की मुद्राएं जो है वह कुछ अंकित जो है वह दिखाई हमें देती हैं। तो इस प्रकार से जो है वह मूर्तियों में भी ओडिसी नृत्य की मुद्रा जो है वह प्राप्त जो है वह होती है। अब देखा जाए कि जो है वह कहाँ से हुआ, तो देखिए एक तो है कि 2500 साल पहले जो है वह था, तो उस समय तो मंदिर बनते नहीं थे, तो इसका मतलब है कि यह जो है वह नृत्य जो है वह परंपराओं में जो है वह चल रहा था। लेकिन कुछ साहित्यिक स्रोत जो है वह यह भी बताते हैं कि ओडिसी नृत्य जो है वह अधिक विकसित जो हुआ है, वह अधिक विकास जो हुआ है वह मंदिर निर्माण के बाद हुआ है। यानी मंदिर निर्माण शैली जब जो है वह विकसित हो गई, तो उस मंदिर निर्माण शैली के बाद जो है वह देवदासियों के माध्यम से हुआ। यानी देवदासियाँ जो है जो मंदिर में थी, यानी देवों की दासियाँ, देवदासियाँ का मतलब है देवों की दासियाँ, यानी मंदिर में पूजा कार्य में मदद करने वाली, देवी देवताओं के जो है वह का श्रृंगार करने वाली जो बच्चियां होती थी, उनको हम लोग देवदासी जो है वह कहते हैं। तो ये देवदासियां हुआ करती थी और इन्हीं देवदासियों में नृत्य की कला भी जो है वह में निपुण मानी जाती थी और इसके पीछे था कि जो है वह देवताओं को भक्ति में प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया जाता था। तो इनके माध्यम से ही जो है वह ओडिसी नृत्य का विकास जो है वह प्रारंभ होता है। अब ओडिसी नृत्य का 2 प्रमुख पक्ष है। ओडिसी नृत्य को अगर हम देखें तो इसका 2 प्रमुख पक्ष है, एक है नृत्य और दूसरा है अभिनय। यानी 2 प्रमुख पक्ष है, एक है नृत्य और दूसरा है अभिनय। अब ओडिसी नृत्य में जो 2 प्रमुख पक्ष है, नृत्य में जो है वह क्या है कि शरीर की भंगिमाओं का प्रयोग किया जाता है और दूसरा अभिनय जो है वह इसमें हाव भाव और चेहरे की अभिव्यक्ति
या जो है वह उसके चेहरे की अभिव्यक्ति के माध्यम से जो है वह कहानी या विषय वस्तु का प्रदर्शन किया जाता है। तो निश्चित है कि अभिनय जो है वह एक प्रकार, जैसा मैंने पहले भी बताया कि शास्त्रीय नृत्य भारत में है, वह एक प्रकार की लघु नाटिका है। तो इस लघु नाटिका में अभिनय तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो भक्ति का ही अभिनय हो तो अभिनय करना है। तो ये जो है वह भी प्रदर्शन है, यानी एक तो शरीर की भंगिमाओं का प्रयोग करना है और दूसरा अभिनय। ये दो प्रमुख पक्ष हैं ओडिसी नृत्य में। अब इस नृत्य में को जो है वह त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब त्रिभंग जो है वह जो नृत्य है शरीर की भंगिमाओं का प्रयोग, तो उसमें त्रिभंग है। अब त्रिभंग क्या है? तो त्रिभंग में एक है सिर, दूसरा है शरीर और तीसरा है पैर। यानी सिर का प्रयोग, उसके बाद शरीर का प्रयोग और पैर का प्रयोग, यह है त्रिभंग। और इसी त्रिभंग के माध्यम से नृत्य जो है वह किया जाता है और अभिनय भी जो है किए जाते हैं। अब इन्हीं तीनों यानी त्रिभंग का में जो सिर, शरीर और पैर, इन तीनों के ही संतुलित उपयोग से यह नृत्य देखने में काफ़ी सुंदर जो है वह लगता है। बहुत ही जो है वह अनुपम सा जो है वह दृश्य जो है प्रस्तुत करता है। और इस सुंदरता के कारण ही दरअसल इसे चलित मूर्ति कला जो है वह कहा जाता है। चलित मूर्ति कला या फिर जो है वह कवितामय शास्त्रीय नृत्य। चलित मूर्ति कला यानी मोबाइल जो है वह एक प्रकार का स्कल्पचर जो है वह कहा जा सकता है इसको। तो ये है, या फिर जो है वह हम लोग कवितामय शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा भी जो है वह इसे दिया जाता है। अब इस ओडिसी नृत्य में जो अभिनय है और जो कथानक है, मैंने कहा था कहानी जो है वह लिया जाता है। तो जो कथानक है वो कथानक कहाँ से आता है? तो कथानक जो है वो वैष्णव संप्रदाय से लिया जाता है। और चूंकि उस क्षेत्र में वैष्णव संप्रदाय हमेशा से लोकप्रिय रहा है, तो उस वैष्णव संप्रदाय में नृत्य में हमेशा ही जो है वह भगवान कृष्ण एक विषय वस्तु जो है वह रहे हैं। निश्चित है कि नृत्य में भगवान राम कभी विषय वस्तु नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन जो है वह भगवान कृष्ण, जिनमें जो है वह हर एक प्रकार के भाव देखने को मिलते हैं, उनके जो है वह उनके स्वरूप को नृत्य का जो है वह में आदर्श जो है वह रूप में प्रेरित जो है वह होता है, या उनको जो है वह आदर्श रूप में जो है वह नर्तक लोग लेते हैं। तो भगवान कृष्ण, और खुद जो है भगवान कृष्ण एक नर्तक थे, जिन्होंने जो है वह अपने समय में जो है वह नृत्य की कई कलाओं को जो है वह दिखाया है, चाहे वह जो है रासलीला के रूप में हो या फिर जो है वह हम लोग देखें तो तांडव नृत्य के रूप में भी हो। और तांडव नृत्य जो है का भी वीडियो जो है वह दिया हुआ है, जिसमें मैंने भगवान कृष्ण ने कब तांडव नृत्य किया था उसका जिक्र मैंने पहले भी कर रखा है। तो भगवान कृष्ण जो है को अधिक लोकप्रिय माना गया है और इसमें अधिक समर्पित तो भगवान कृष्ण जो है वह है, और भगवान कृष्ण पर ही प्रेरित ग्रंथ है गीत गोविंदम। तो गीत गोविंदम से भी जो है वह बहुत अधिक प्रेरणा ली गई कथानक के रूप में। तो कथानक के रूप में गीत गोविंदम का और वैष्णव धर्म के अलग अलग कथाओं को भी प्रेरित किया जाता है और उसमें विषय लिए जाते हैं। इस नृत्य में भगवान जगन्नाथ की महिमा, भगवान जो जगन्नाथ हैं, चूँकि उड़ीसा का क्षेत्र है, उड़ीसा के क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ जो है वो सबसे प्रसिद्ध जो है देव के रूप में है, जो कृष्ण के ही रूप के रूप में जो है वह माने जाते हैं, वैष्णव संप्रदाय के ही हैं। तो भगवान जगन्नाथ की महिमा का गान भी जो है वह एक प्रमुख विषय है और ये उड़ीसा के क्षेत्र में काफ़ी जो है वह लोकप्रिय है। अब आधुनिक काल की बात करें, यानी वर्तमान समय में जो है वह बात करें, तो जो हमारा जो है वह आज हम 21वीं सेंचुरी में है, लेकिन जो है वह जो शास्त्रीय नृत्य की परंपरा है ये 20वीं सेंचुरी में विकसित जो है वह होने लगी थी और अच्छे से। तो उसमें जो है वह सबसे प्रमुख योगदान जो है वह माना जाए तो केलुचरण महापात्र का रहा है, जिन्होंने जो है वह इस नृत्य के विकास में, पुनर्विकास में कहा जाए, विकास नहीं पुनर्विकास में काफ़ी योगदान जो है वह दिया। और कुछ जो है वह अन्य जो है प्रसिद्ध नर्तकों की सूची जो है वह हम देखें, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्राही, मायाधर राउत, लीना सीता रिश्ती, गंगाधर प्रधान, माधवी मुदगल, ये कुछ नाम हैं। बहुत सारे हैं, बहुत सारे कुछ फॉरेनर्स भी जो है वह हैं जो उड़ीसी नृत्य की परंपराओं को जो है वह सीखा है और न केवल सीखा है बल्कि अच्छे से प्रदर्शित भी जो है वह किया है। आइए हम लोग देखने का प्रयास करें, इनमें से कुछ जो है वह महान जो है वह कलाकारों को जो है वह चित्र के माध्यम से भी देखने का प्रयास करें। ये केलुचरण महापात्र के रूप में जो है वह हम लोग देख रहे हैं, और ये जो है वह मायाधर राउत जो है वह, और ये जो है वह संयुक्ता पाणिग्राही, और ये जो है वह सोनल मानसिंह। तो मैंने कुछ सिंबॉलिक जो है वह नाम लिया है यहाँ, और जो है वह अन्य कलाकारों को जो है वह जो छूट गए हैं, ऐसा नहीं है कि उनके प्रति मेरा सम्मान नहीं है, सबके प्रति सम्मान है। हाँ, ये ज़रूर है, मैंने कहा कि
भारतीय शास्त्रीय नृत्य में जो है वह महिला प्रधान है, लेकिन कुछ पुरुषों ने भी जो है वह योगदान देने का प्रयास किया है। और महिला प्रधान इसलिए है क्योंकि यह लास्य नृत्य है, लास्य से प्रेरित नृत्य है, और लास्य से प्रेरित नृत्य जो है वह देवी पार्वती से जुड़ा हुआ है। ओडिसी नृत्य की जानकारी के संदर्भ में यहीं तक संक्षिप्त में। मैं अनिल केसरी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।